हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 4th, जो कि आपके यहाँ पर जीएस और जीके से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट DSSB की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है आपका 20 नंबर का आता है। तो आपकी जीके जीएस का क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के हम PYQ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ आपके करंट क्वेश्चन अलग मिलेंगे, बाकी जो आपकी सीरीज रहने वाली है ये सब जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि त्योहार से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, त्योहार का टॉपिक क्लियर करना है। तो इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है, तीनों को जो है प्ले लिस्ट में ऐड करा दिया। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी DSSB क्लासेस 2024 करके। तो इसमें जो है आपको हिंदी की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमने आपके 19 प्लस क्लासेस आपकी की है, वो मिल जाएगी। प्लस जो आपके यहाँ पर हिंदी के कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होती है, जिसमें हम डिटेल में चीज़ें समझते हैं, वो भी मिल जाएगी, जो कि आपके रोज 8 बजे आपको देखने को मिलती है। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, जैसे कि आप सभी को पता है होली थी। तो आप सभी की होली कैसी रही, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कैसे आपकी होली रही। तो चलिए, अब आपकी होली भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। दोबारा से अच्छे से मन लगाकर जो है इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, और हमारा मेन टारगेट यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लासेस कराने का सिर्फ एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन। तो बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो सीरीज़ कराई जा रही है ये सब आपके कहने पर कराई जा रही है। तो फटाफट शेयर करो अपने ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप हो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन त्योहार से रिलेटेड। आपने जैसे पहले क्वेश्चन देखे, पहले PYQ देखे, तो उसमें भी त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इन्हें जो है आपको एक पेज पर लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपका, बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में देखने को मिलता है, कंपटीशन वगैरह जो आपके अदर एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, इस टाइप के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बथुकम्मा कहाँ का है, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो याद रखना है कहाँ का है आपका, तेलंगाना। ठीक है, क्या है, तेलंगाना। कैसे याद करोगे, कोई भी ट्रिक बना लो। बथुकम्मा मतलब माँ, माँ क्या लेके आती है, तेल। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, माँ क्या है, माँ गाना गाती है। ठीक है, कम मतलब माँ क्या करती है, गाना गा के आपको सुलाती है। तो इस वजह से याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से कैसी भी ट्रिक बनाओ, बस आपको याद होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे आपके फूलों का त्योहार कहा जाता है। पूछा जाए कौन सा जो है आपका फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, तो याद रखना बथुकम्मा कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, और इस त्योहार में जो है आपके कौन से फूल है, आपके गुनुका और पूलू। ठीक है, गुनुका पूलू फूल जो है आपका प्रयोग में लाए जाते हैं। ये सब जो है आपके यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका पूछा जाए बथुकम्मा में जो है छोटे छोटे जो है महिलाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका महिला होती है, पूरे सप्ताह छोटे छोटे बथुकम्मा बनाती है, और प्रत्येक शाम को चारों ओर खेलती है, और उसके पास पानी के तालाब में विसर्जित कर देती है। तो मेन आपसे ये पूछा जाएगा, ये महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, नवरात्रि के 9 दिन भर ये आपका चलता है। ठीक है, प्लस आपका इसे क्या कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है। मेन क्या है आपका, तेलंगाना का त्योहार है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्या पूछा है, केंद्र सरकार तथा यूरोपीय संघ आपका EU। ठीक है, EU ने जो है दुनिया भर में नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी के इन्फ्लुएंजाए को विकसित करने के लिए खालिस्तान के अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है। कौन सा आपका, होराइजन आपका 2021, 19, 22 या फिर आपका यहाँ पर 2020। तो कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बताना है। ये अनुसंधान कार्यक्रम जो है किस नाम से आपका होता है, तो किस नाम से होता है आपका, होराइजन जो है आपका 2020। कितना, 2020। याद रखना है, क्या रखना है, 2020। तो ऑप्शन नंबर आपका D बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना किस चीज़ के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, और कौन सा है, 2020 में। चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन था, तो इससे रिलेटेड हम बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको बताना है आपका पालीताना के मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, पालीताना, पालीताना का है पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर आपका राजस्थान में। तो आपने अभी देखा त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ से आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या है आपका, गुजरात बिल्कुल ठीक है। पालीताना मतलब आपका गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, पालीताना के मंदिर गुजरात राज्य के आपका भवन नगर, ठीक है, जिले में अवस्थित है, जो कि जैन धर्म। पूछा जाएगा कि आपका पालीताना मंदिर किस चीज से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। ये चीजें याद रखनी है। आगे चलेंगे आपका,
ये आपका 2018 का ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर जितने भी ट्रॉफी अवार्ड होते हैं, पुरस्कार जो मिली, ठीक है, पुरस्कार से रिलेटेड ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया, उस क्लास को देख लेना। 2023 के जितने भी पुरस्कार है लगभग मैंने आपके सभी करा दिए हैं, तो जाकर जरूर देखना। पद्मश्री किसे मिला, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिला, हर एक अवार्ड आपके कराए गए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 2018 का पूछा है, ठीक है। इसमें क्या है आपका यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी की विजेता जो है कौन थे, यहाँ पर क्या है आपका रोको इक्की या फिर आपका पार्क, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका रोको इक्की जो है, इन्हें क्या मिला था, आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ट्रॉफी जो है मिली थी, ओलंपिक 2018 की बात है, ठीक है। आगे चलेंगे आपका, अब आपके जो प्रेजेंट में आपके यहाँ पर ओलंपिक चलते हैं उसका देख लेना एक बार। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, आगे चलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान से पहले भी क्वेश्चन बना और यहाँ से बनेगा ही। तो इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, क्या पूछा है, सिर्फ आपके कुछ वर्गों के लिए, जिसमें आपका अनुसूचित जनजाति आ जाता है, ठीक है। तो कुछ वर्गों के लिए जो है किस में है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर क्या। तो याद रखना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, ठीक है, भाग 16 में क्या मिलेगा आपको, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए। याद रखना संविधान में आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उन सबको देख लेते हैं। तो अगर बात करें आपके यहाँ पर भाग 14A, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, किसके लिए, अधिकरण के लिए। निर्वाचन के लिए कौन सा होता है आपका 15, और राजभाषा, ठीक है, राजभाषा का आपका अनुच्छेद तो पता है आपका 343 से लेकर आपका 351, ठीक है, ये मैंने आपका काफी बार कराया, लेकिन आपके किस भाग में, तो भाग 17, याद रखना भाग 17 में, ठीक है। आगे चलेंगे आपका, इसमें क्या पूछा आपका, भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या है आपका, यहाँ पर पुणे में है, आपका गोपालपुर या फिर आपका डंगडिगल या फिर आपका जलहाली। तो क्या पूछा है, भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है आपका, गोपालपुर, कहाँ पर है, गोपालपुर में जो है आपका मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। ये उड़ीसा में है, गोपालपुर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आपका वैश्विक कंसल्टेंसीज फॉर्म आपका 80 करने द्वारा जो आपके यहाँ पर FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में 2017 के मुकाबले जो है किस स्थान से लेकर जो है 11वें स्थान पर गिर गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8वां, ठीक है। ये आपका नहीं पूछा जाएगा आपका 2023 का और 2024 का, ठीक है, इन्हें याद कर लेना। आगे चलेंगे आपका, तो इसमें क्या पूछा है आपका यहाँ पर कि आपका जो है 9वें स्थान पर गिर गया था, 8वें वर्ष जो है इस सूची में जो था 8वें में, और 2016 में था 9वें स्थान पर। तो ये बहुत पुरानी करंट है, तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा है आपका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे, और संविधान जो आपका लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, नहीं, अनुच्छेद अच्छे से याद होंगे, संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ ली तो हर एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भारतीय संविधान में CAG, ठीक है, क्या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, CAG का कार्यालय जो है किस देश से लिया गया है, ठीक है, ये किस देश से लिया गया, ठीक है। तो आपको पता है भारतीय संविधान जो है अलग अलग देशों के संविधान को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उन्हीं को इकट्ठा कर जो है भारतीय संविधान बनाया गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है, कैग का कहाँ पर है, ब्रिटेन के कार्यालय जो है ब्रिटेन में से लिया गया, ठीक है, याद रखना ब्रिटेन, ठीक है। आगे चलते हैं आपको याद रखना होगा भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है। संसदीय प्रणाली कैसे आपके दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो इसी प्रकार से साथ ही साथ आपका यहाँ पर कैग का कार्यालय, एकल नागरिकता काफी ज्यादा पूछी जाती है, ये भी ब्रिटेन से है। प्लस आपका कानून निर्माण और विधि का शासन, ये भी आपका कहाँ से है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली हो गया, संसदीय विशेष अधिकार हो गया, द्विसदन, ठीक है, द्विसदन वही आपका लोअर और अपर, ठीक है, ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आपके काम आने वाली है। आगे बात करेंगे, अब आपका यहाँ पर पूछ लिया वादक का पहले भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, तो सेम वही पैटर्न जो आपका फॉलो यहाँ पर भी हुआ है। तो क्या है इसमें कि कौन सा ऐसा प्रसिद्ध है जो कि आपका रुद्र वीणा वादक है, भजन सोपारी या फिर आपका पन्नालाल घोष या फिर आपका असद अली खान या फिर आपका अलाउद्दीन खान। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पूछा है रुद्र वीणा, तो रुद्र वीणा आपका असद अली खान, क्या हो जाएगा आपका असद अली खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम ही देखने को आपको मिलते ही है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या पूछा है 2008 में जो इन्हें आपका पद्म विभूषण भी दिया गया था। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के पिता
किस राज्य के प्राचीन जनजातियों में से एक थे? तो पूछा है आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध, ठीक है। जैन, बौद्ध धर्म, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने पूछा है किस राज्य से रिलेटेड थे, बस आपको अगर इतना पता होगा आराम से निकाल लोगे। किसके थे? आपके कपिल वस्तु, ठीक है। क्या हो जाएगा? कपिल वस्तु ही क्या थे? आपके गौतम बुद्ध के पिता रिलेट करते थे। और आगे बात करें आपका लक्ष्मणी हो गया, अवंती हो गया, लुम्बानी, ये सब आपका आंसर नहीं है, सिर्फ आपका कपिल वस्तु याद रखना है। गौतम बुद्ध के पिता किससे रिलेटेड थे? कपिल वस्तु। आगे चलेंगे आपका, ठीक है। आगे क्या है आपका इसमें, ये आपका आ गया साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। किस तापमान पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार आ चुका है। किस तापमान पर आयु की जो गतिज ऊर्जा है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी? कौन सा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर आपका यहाँ पर डी? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइनस आपका 273 आपका 0.15 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। यहाँ का आंसर इस पर जो है आपकी ऊर्जा बिल्कुल शून्य हो जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका, यहाँ पर क्या पूछा आपका प्रसिद्ध महाकाव्य, ठीक है, महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा की गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। आप देख पा रहे इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं आते कि आपको ना पता हो, बस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और इतने सारे मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगी कि आपके यहाँ से रिपीटेड आएंगे क्वेश्चन, यहीं से आपकी चीज़ें पूछी जाएगी। तो ये आज आपकी 4th क्लास, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुके हैं, नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लेना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्य बताना है महाभारत, ठीक है। तो किसने की थी? तुलसीदास, कालिदास, महर्षि वाल्मीकि या फिर वेद व्यास? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही है, वेद व्यास ने ही किसकी रचना की थी? महाभारत की। अब आप कमेंट करके बताओगे रामायण की रचना किसने की है, ठीक है। रामायण की रचना किसने की है? आगे चलेंगे आपका, और आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास से भी काफी पूछी जाती है कि रामचरितमानस तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ठीक है, लेकिन वेद व्यास ने के लिए क्या लिखा? आपका महाभारत। याद रखना, वेद व्यास ने आपका महाभारत, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। और अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? रामायण। रामायण किसका? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, ठीक है। ये सारी रचना मैं आपकी करा चुकी हूँ। आगे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर कालिदास। कालिदास का क्या पूछा जाता है? रघुवंशम पूछा जाता है, मेघदूत बहुत ही ज्यादा, शकुंतलम बहुत ही ज्यादा, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ज्यादा रिपीटेड हो चुका है। ऐसे वेद व्यास आपका महाभारत और आपका वाल्मीकि रामायण, ठीक है, ये आपको पता ही है और ये भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, इसमें 2018 का पूछा है आपका एशियाई खेलों का शुभांकर नहीं था। अब आपको अभी के शुभांकर याद कर लेने हैं, 2023 का कौन सा शुभांकर था एशियाई खेलों का, 2024 में क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो इसे नहीं पढ़ते, क्योंकि अगर आपको मैंने अभी बता दिया तो आपके दिमाग में यही रहेगा जब आपके एग्जाम में आएगा कि ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, और आप गलत कर दोगे, तो इसे हम नहीं देखते। आगे चलेंगे आपका, ठीक है। इसमें क्या आपका थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्या पूछा? थाईलैंड को बताना है पहले किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे आपका तुर्की का नाम चेंज किया गया, ठीक है, वो बताना है तुर्की का नाम चेंज करके क्या रखा गया और कब किया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन हो गया। थाईलैंड का बताना आपका क्या था? आपका साइगोन, आपका मलाया, या फिर आपका सियाम, या फिर आपका मंचुकु, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सियाम, ठीक है। सियाम को बदलकर ही क्या रखा गया? थाईलैंड, ठीक है। आगे चलेंगे आपका, और कब बदला गया पूछा जाए आपका सन 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया था, ठीक है। शाम या फिर श्याम एक ही बात है, ये इन दोनों में से कोई सा भी आए आपको लगा के आना है। आगे चलेंगे आपका, इसमें आपका क्या पूछा है? एशियाई विश्व बैंक ने किस राज्य की आपका यहाँ पर आर्सेनिक तथा आपका फ्लोराइड तथा और लवणता से प्रभावित 3 जिलों में इतने मिलियन जो है आपको यहाँ पर सुरक्षित, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका नहीं पूछा जाएगा, ओल्ड हो चुका है। चलिए आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नृत्य शैली क्या है? आपका नृत्य शैली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या पूछिए कि आपका कौन सा जो है मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? राजकुमार सिंहजीत, या फिर आपका आनंद शंकर, या फिर रुक्मणी, या फिर आपका सोनल आपका मानसिंह? तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी से कौन है? राजकुमार। कौन है मणिपुरी से? राजकुमार सिंह जीत सिंह, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे चलेंगे, और 2014 में क्या मिला था इन्हें? टैगोर संस्कृति आपका समरसता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे चलेंगे, इसमें क्या है आपका 600 ईस्वी पूर्व कितने महाजनपद थे? अब आपसे यह पूछा 600 ईस्वी पूर्व कितने महाजनपद थे। अब आपका यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है यहाँ से ही वो क्वेश्चन उठाएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा? बोध के अनुसार जो है टोटल कितने महाजनपद थे। अब आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर इंडिया है, पहले तो आपको ये बताना है कि टोटल महाजनपद कितने होते हैं, ठीक है, टोटल महाजनपद कितने हैं, प्लस आपके यूपी में कितने महाजनपद है
और आपके इंडिया से बाहर कितने महाजनपद जा चुके हैं। इन सबको मैंने आपको बताया, तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन पूछे, तीनों को आंसर साथ के साथ देना है। तो 16 थे, 18 थे, 24 थे या फिर 12। तो 16वीं ईस्वी पूर्व या फिर आप कह सकते हो बौद्ध के अनुसार, तो कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 16 महाजनपद। कितने हो जाएंगे 16 महाजनपद, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मंछान, सूरसेन या फिर आपका अस्मक, अवंती, गंधार और आपका कंबोज। ये सब क्या थे 16 महाजनपद जो थे आपके यहाँ पर थे। और इनका उल्लेख मैंने बताया किसमें मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने हैं, 16। सेम टू सेम क्वेश्चन यूपी पुलिस में यहीं से उठाकर आपका पूछा गया था। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कोई क्वेश्चन आपके काम आएगा, पढ़ा हुआ आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और ये तो आप देख पा रहे हो कि DSSB का लेवल थोड़ा हाई होता है और यूपी पुलिस का लो होता है, लेकिन फिर भी वहाँ का क्वेश्चन उठाकर वहाँ पर पूछा गया। तो इसी वजह से जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। अगर पूछा जाए महाजनपद काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे क्या बोल देते हैं, सूत्रकाल, बुद्ध युग भी बोलते हैं, आपका द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भी बोल देते हैं। किसके नाम, महाजनपद के नाम है। ठीक है, इनमें से कोई भी दे, बात महाजनपद की आपकी पूछ रहा है। आगे चलेंगे, 2018 की करंट दे दी, ये भी हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है आपका यहाँ पर, ये टैग लाइन आपकी बैंक की पहले भी पूछी गई थी। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो वही सब चीज़ें ये टैग लाइन आपके यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। DSSB इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्या पूछा है, किस बैंक की टैग लाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, किसका है, बढ़ती का नाम जिंदगी। आपका HDFC हो गया, सिटी हो गया, IDBI होगी या फिर आपका एक्सिस बैंक। तो किसका, आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो, किसका है, बढ़ती का नाम जिनकी क्या हो गया आपका एक्सिस बैंक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर आपका पूछा जाए यहाँ पर HDFC का, इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन क्या है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। ठीक है, आपका HDFC का क्या है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। आपका यहाँ पर पूछा जाए IDBI का, तो इसमें क्या है, सभी के लिए बैंकिंग, आओ सोचे बड़ा। ठीक है, इनका क्या है, सभी के लिए बैंकिंग, आओ सोचे बड़ा। और इलाहाबाद का हम पहले पढ़ चुके हैं, भरोसे की एक परंपरा। और आपका बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिश्तों की जमा पूंजी। क्या है, बैंक ऑफ इंडिया का रिश्तों की जमा पूंजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर क्या पूछा है, कर्मकारों के लिए आपका निर्वाह, मजदूरी आदि कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो पूछा यहाँ पर मजदूरों के लिए, कर्मकारों के लिए जो आपका कौन सा अनुच्छेद रिलेटेड है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी सब चीजें आपकी अलग होगी। बस इतना पता है कि मजदूरी से, कर्मकारों से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो याद रखना 43, क्या अनुच्छेद का क्या हो गया आपका 43, अनुच्छेद 43 में मजदूर से रिलेटेड बात की गई है। आगे चलेंगे, आपका पूछा जाए अनुच्छेद 45, इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर देखभाल या शिक्षा प्रदान, ये सब किसके बारे में कहा गया, बच्चों के लिए कहा गया अनुच्छेद 45 में। और 48 में क्या है, कृषि पशुपालन। ठीक है, आपका आधुनिक तथा वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। 41 में क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, 41 में क्या है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि मामले तथा आपका शिक्षा से रिलेटेड और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये आपका 41 में कहा गया। और 43 में क्या है आपका, मजदूरी से रिलेटेड। आगे चलेंगे आपका, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम आपकी 8 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम आपका हिंदी में डिटेल में कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने जाकर प्लेलिस्ट चेक नहीं की तो जाकर कर लेना। हमने हिंदी की इतनी बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड की है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से GS की क्लासेस हो रही है, इसी प्रकार से आपकी कंटिन्यू करेंगे। 7 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलें। तो अब आपसे मिलेंगे हम आपकी 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, और आप सभी बता दीजिए कि आपकी GS की प्लेलिस्ट अलग बनाई जाए या फिर आपकी हिंदी में इंक्लूड करा दी गई। ठीक है, जो आपके हिंदी के PYQ हुए थे, इसी में जो है मैंने आपकी इन सब क्लासेस को ऐड किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि GS की अलग से प्लेलिस्ट तैयार की जाए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि GS की अलग कर दो और आपकी हिंदी की अलग। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।